Direction for question 704 to 706 are: a real valued function fx of a real variable x is said to be periodic if there is a strictly positive real number p such that f of x plus p is equal to fxf for every x. The smallest p satisfying the above property is called the period of f. तो क्वेश्चन 704 इस पे बेस्ड क्या कह रहा है कि ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट पीरियोडिक, विच वन इज इट? इनमें से हमें बताना कौन सा हमारा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा e की पावर साइन एक्स। अब साइन एक्स हमारा क्या है, पीरियोडिक है विद द पीरियड ऑफ 2 पाई। साइन एक्स का क्या है, पीरियोडिक होता है जिसका पीरियड हमारा क्या होता है 2 पाई होता है। मतलब 2 पाई आफ्टर 2 पाई इंटरवल साइन एक्स हमारा क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई हमारा क्या है, साइन एक्स के बराबर है। तो e की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू e की पावर साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। तो हमारा क्या है, अगर इनपुट हमारा पीरियोडिक है तो फंक्शन भी हमारा क्या होगा, पीरियोडिक हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं, 1/10 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब साइन एक्स कोस एक्स क्या है, दोनों पीरियोडिक है विद पीरियड एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। तो दोनों का सम भी हमारा क्या होगा, पीरियोडिक होगा विद पीरियड एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, अब एनी कांस्टेंट अगर हम प्लस करते हैं या फिर इसका सम करते हैं और इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो हमेशा क्या रहेगा, फिर भी ये हमारा क्या रहेगा, पीरियोडिक ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं, log ऑफ cos x टू द बेस e। अब cos x क्या है, पीरियोडिक है, फिर से x इज इक्वल टू 2 पाई पीरियड के साथ। ठीक है, अब डोमेन क्या है हमारा, लोग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, ये जो यहाँ पे होता है ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब cos x हमारा यहाँ पे होगा पॉजिटिव। डोमेन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड, वेयर cos x क्या है, पॉजिटिव। तो cos x पॉजिटिव है तो ये हमारी वैल्यूज़ क्या करेगा, रिपीट करेगा। जहाँ पे cos x पॉजिटिव होगा तो वैल्यूज़ हमारे रिपीट होंगी। तो cos ऑफ x प्लस 2 पाई हमारा किसके इक्वल होगा, ln ऑफ cos x के। तो ये हमारा फिर से क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, डी क्या कह रहा है, साइन ऑफ e की पावर x। ठीक है, अब इनर फंक्शन जो है हमारा x की जगह जहाँ पे हमारा इनर फंक्शन क्या है, e की पावर x है। ये हमारा क्या है, पीरियोडिक नहीं है। e की पावर फंक्शन x हमारा क्या पीरियोडिक नहीं होता। ये हमारा क्या करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है, ज़्यादा जल्दी जल्दी इंक्रीज़ करता है हमारा ये फंक्शन। ठीक है, फॉर अ फंक्शन टू बी पीरियोडिक इनपुट हमारा क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। तो हमारा इनपुट पीरियोडिक होगा तो हमारा रिपीट करेगा ये रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, तो ये इनपुट हमारा क्या है, नॉन पीरियोडिक है, तो फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now question 705 says suppose f is periodic with period greater than h, then हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए 705 में हमें क्या बोला है कि f एक फंक्शन है जो कि पीरियोडिक है विद अ पीरियड, जिसका पीरियड हमारा कुछ t है जो कि हमारा ग्रेटर देन होगा h से। ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है कि फॉर ऑल एच डैश हमारा ग्रेटर देन एच हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डैश, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डैश हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो देखते हैं, अब हम एफ अगर साइन एक्स के बराबर लेते हैं, एफ एक्स हमारा साइन एक्स लेते हैं तो इसका पीरियड हमारा क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम। एच हमारा कुछ हम पाई ले लेते हैं, एच अगर हमने पाई लिया तो एच डैश क्या है हमारा, एच से बड़ा है। तो एच डैश हम कुछ 3 पाई ले लेते हैं। ठीक है, हमें बोला है कि एच डैश एच से बड़ा है तो हमने एच डैश को 3 पाई ले लिया। अब जब हम एफ ऑफ एक्स प्लस 3 पाई निकालेंगे, इसमें साइन एक्स के फंक्शन में अगर हम डालेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस 3 पाई तो ये हमारा क्या आएगा, माइनस साइन एक्स के इक्वल आएगा। क्या ये हमारा एफ एक्स के इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डैश हमारा यहाँ पे एफ एक्स के इक्वल नहीं आया। तो मतलब हर एच जो एच डैश जो एच से बड़ा है उसके लिए तो ये पीरियोडिक हो ही नहीं सकता। तो ये वाला केस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन बी के ऊपर बढ़ते हैं। बी क्या कहता है, फॉर ऑल एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर देखिए एच हमें बोला है कि कोई पीरियड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा क्या पता कोई एक एटलीस्ट पॉसिबल हमारा एक्स होगा कि हमारा ये ट्रू हो जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारा क्या हो जाए, एफ एक्स के बराबर हो जाए। तो ये हमारी क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बोल रहा है कि ये हमारा कभी भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन क्या पता हमारा एक एक्स वहाँ पे निकल भी जाए ऐसा कि हमारा ये इक्वलिटी हमारी होल्ड हो जाए। अब लेट कर लेते हैं, एफ एक्स हमारा क्या लेते हैं, साइन एक्स ले लिया, पीरियड इसका 2 पाई है और एच हमने मान लिया कि पाई है। ठीक है, तो हमारा पीरियड जो इसका फंडामेंटल पीरियड है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन पाई है। तो अब जब हम एक्स प्लस पाई निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाला हमने तो वो क्या आ गया, साइन में एक्स प्लस पाई निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस साइन एक्स आ गया। तो क्या ये एफ एक्स के इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स है। ठीक है, लेकिन अगर हमने
सभी एक्स के लिए तो ये हमारा क्या है इक्वल्स टू एफ एक्स नहीं है, लेकिन अगर हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो ले ली तो एक्स को अगर हमने यहाँ पे ज़ीरो लिया तो ये क्या आ गया हमारा साइन ज़ीरो आ गया विच इज़ ज़ीरो, और एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे भी ज़ीरो लिया तो हमारा क्या आ गया ज़ीरो। तो यहाँ अब हमारे पास क्या आ गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। तो किसी एक के लिए तो हमारा ये होल्ड कर गया ना, हाँ जी कर गया। तो इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कर गई जब हमारा हमने x को ज़ीरो लिया और पीरियड हमारा h हमने पाई लिया था, ठीक है। तो ये हमारा कहना गलत होगा कि सभी x के लिए हमारा ये क्या होगा हमेशा ट्रू होगा, ये कभी कभी होल्ड नहीं भी कर सकता। तो ऑप्शन सी हमें क्या कह रहा है कि फॉर सम x एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स। हाँ जी ये ट्रू है, क्योंकि सभी एक्स की वैल्यूज़ के लिए तो हमने ये प्रूव कर दिया कि रॉन्ग है, कि ये हमेशा कभी इक्वल नहीं होगा। लेकिन किसी कोई भी कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जब हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारा एफ एक्स के इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन 706 क्या कह रहा है, सपोज एफ इज़ अ फंक्शन विद पीरियड ए एंड जी इज़ a and g is a function with period b, then the function hx is equal to f of gx is। अब हमें बोला है एफ एक्स का पीरियड हमारा क्या है ए है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए हमारा एफ एक्स आ जाएगा। जी एक्स का पीरियड हमारा क्या है बी है, तो जी ऑफ एक्स प्लस बी हमारा जी एक्स आ जाएगा। एच एक्स हमें दिया हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या पीरियड ऑफ इनर फंक्शन हेयर इज़ बी। लेट्स टेस्ट द पीरियड ऑफ इनर फंक्शन, मतलब इसमें जो इनर फंक्शन है इसका पीरियड हमारा क्या है बी है। तो एच ऑफ एक्स प्लस बी निकालते हैं। एच ऑफ एक्स प्लस बी क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस बी। जी ऑफ एक्स प्लस बी क्या हमारा जी एक्स के इक्वल है, तो ये फिर से हमारा क्या गया एफ ऑफ जी एक्स के इक्वल आ गया। अब ये क्या था हमारा एच एक्स था, तो एच ऑफ एक्स प्लस बी हमारा एच एक्स के इक्वल आ गया। तो क्या आएगा हमारा बी क्या है एच एक्स का एक पीरियड है। क्वेश्चन 707 क्या कह रहा है, अ फंक्शन f इज सेट टू बी ओड इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओड। अ फंक्शन f सच दैट f ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई। एफ एक्स अगर हमारा ये है, हमें बताना है कि ऑप्शन ए बी और सी और डी हमारे ये ऑप्शन हैं। हमें बोला है कि इनमें से हमारा कौन सा ओड फंक्शन नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए है हमारे पास ये फंक्शनल इक्वेशन, ये क्या है कोचेज फंक्शनल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन हमारा क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स होता है। एक्स को जब माइनस एक्स डाला तो हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सी एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्या है ओड फंक्शन है, नो प्रॉब्लम। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, एफ एक्स क्या है एक्स इंटू ए की पावर एक्स बाई टू बाई ए की पावर एक्स प्लस वन। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, एक्स की जगह जस्ट माइनस एक्स पुट करेंगे। माइनस एक्स ए की पावर नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा, और इसे हम ए की पावर एक्स को क्या माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं वन बाई ए की पावर एक्स प्लस वन। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स इंटू ए की पावर एक्स बाई ए की पावर एक्स बाई टू इंटू ए की पावर एक्स प्लस वन। अब क्या करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ए की पावर एक्स माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ए की पावर एक्स बाई टू। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा यहाँ से क्या आ गया माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्या है ओड फंक्शन है। ऑप्शन सी के कह रहे हैं एफ एक्स हमारा क्या है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं एक्स को माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या होता है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा गया माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये ना तो एक ऑड फंक्शन ना एक इवन फंक्शन है, ये कुछ भी नहीं है, तो ये ऑड फंक्शन तो हमारा नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं एक बार, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब कोस एक्स। एक्स को माइनस एक्स पुट किया तो हमारा ये आ गया, तो यहाँ से साइन ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस एक्स की पावर थ्री हमारा फिर से हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स। माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा विच इज़ नॉट ऑड। नाउ क्वेश्चन 708 क्या कह रहा है, इफ़ n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स एंड p फॉर द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन a की पावर x इज इक्वल टू x, देन हमें बताना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए y इज इक्वल टू e की पावर x का जब हम ग्राफ देखेंगे वो हमारा होगा ऐसे कुछ, जो कि हमारा y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा 0,1 पे कट करेगा, और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारा ये होगा। तो ये हमारा कहाँ पे कट करेगा एक्स एक्स वाई एक्स 0,0 पे, ठीक है। अब y इज इक्वल टू e की पावर x क्या है इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ये क्या है इंक्रीज़ करेगा मच मोर फास्टर देन y इज इक्वल टू एक्स इंक्रीज़ करेगा। तो हमारे क्या आएंगे इनके नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है और ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे है, मतलब फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो और फॉर एक्स लेस देन जीरो वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स हमारा क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन वाई इज इक्वल टू एक्स। तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो रूट्स तो नो नेगेटिव रूट्स तो एन भी ज़ीरो, नो पॉजिटिव रूट्स तो पी भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। क्वेश्चन 709 के कह रहे हैं इन द इंटरवल माइनस टू पाई टू जीरो द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ वन बाई एक्स क्यूब हमारा कितनी बार साइन चेंज करेगा।
अब देखिए, साइन का जो ग्राफ है वो हमारा साइन थीटा का जो ग्राफ है वो हमारा साइन चेंज कब करेगा? साइन थीटा का ग्राफ हमारा साइन चेंज कब करेगा? जब हमारा साइन थीटा ज़ीरो वैल्यू लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसके राइट हैंड साइड पे वैल्यू हमारा साइन थीटा पॉजिटिव हो रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा साइन थीटा नेगेटिव है, ठीक है। और जब यहाँ पे पाई पे भी ज़ीरो हो रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पॉजिटिव है, इसके राइट हैंड साइड पे पाई के राइट हैंड साइड पे हमारी वैल्यू नेगेटिव है। मतलब जब जब साइन थीटा हमारा ज़ीरो होगा तब तब वो क्या करेगा, हमारा साइन चेंज करेगा बिफोर एंड आफ्टर इट टेक्स वैल्यू ज़ीरो। साइन थीटा क्या करेगा, बिफोर एंड आफ्टर इट टेक्स वैल्यू ज़ीरो इट चेंजेस साइन। सो व्हेन साइन थीटा ज़ीरो कब होगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई पे। तो अब हमें दिया है साइन ऑफ वन बाई एक्स क्यूब ज़ीरो कब होगा, साइन ऑफ वन बाई एक्स क्यूब हमारा ज़ीरो कब होगा, जब वन बाई एक्स क्यूब हमारा क्या होगा, एन पाई होगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी क्यूब रूट ऑफ वन बाई एन पाई, ठीक है। अब -2 पाई से ज़ीरो जो रेंज है इसमें हमारे कितने एक्स आएंगे कि हमारा क्या हो, वन एक्स हमारा वन बाई एन पाई की पावर वन बाई थ्री हो। बहुत सारे एक्स आ जाएंगे क्योंकि क्या है, क्यूब रूट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्स आएंगे -2 पाई से ज़ीरो के बीच में कि हमारा एक्स वन बाई एन पाई की पावर वन बाई थ्री हो। तो ऐसे इन्फाइनाइट एक्स आएंगे। तो ये हमारा साइन ऑफ वन बाई एक्स क्यू का ग्राफ हमारा इन्फाइनाइट टाइम्स हमारी वैल्यू चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा।